अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अल आसिफ एकेडमी। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है एंजाइम। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा 9th ग्रेड के अंदर भी आता है और इसके अलावा जो है ना फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसका चैप्टर नंबर 2 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो डेफ़िनेटली हर चैप्टर के अंदर आप देखोगे फिजियोलॉजी के अंदर कि ये जो वर्ड है कॉमनली यूज्ड होता ही रहता है। ठीक है, एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना जर्नल कैटेगराइज के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई अगर 9th वाला स्टूडेंट है वो नहीं दे सकता, फर्स्ट ईयर वाला देख सकता है, या जो है ना यूनिवर्सिटी वाला जो है ना वो नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ये जर्नल कैटेगरी है, जर्नल टॉपिक है। ये टॉपिक 9th वाला स्टूडेंट भी देख सकता है, मैट्रिक वाला भी इसको देख सकता है, और फर्स्ट ईयर इंटर और यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट भी इसको देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर एंजाइम का इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है इसका। अच्छा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम। तो हम पहले हम देखते हैं कि डिस्कवरी को देखते हैं, उसके बाद जो है ना हमें इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम था एंसिलिन पायन। उन्होंने 1838 के अंदर डिस्कवर्ड किया है फर्स्ट एंजाइम को। ठीक है, पहले एंजाइम को डिस्कवर्ड किया है। जो पहला एंजाइम जो डिस्कवर्ड है वो उसका नाम है डायस्टेस। द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम इज अ डायस्टेस। अच्छा, कैसे पता चला? बेसिकली इन्होंने एंजाइम नाम दिया नहीं है। बेसिकली इन्होंने क्या देखा कि जो है कुछ यीस्ट है, क्या है, जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो रही है माल्टोज के अंदर। स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो रही थी माल्टोज के अंदर, यानी दोनों शुगर हैं, दोनों क्या हैं, शुगर हैं। और आपको पता है माल्टोज जो होता है वो डाइसेक्राइड होता है, 2 शुगर के मॉलिक्यूल का बना होता है, जबकि स्टार्च होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है, बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है, तो स्टार्च को कुछ मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, तोड़ के कन्वर्ट कर रहे थे डाइसेक्राइड वाले मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रहा था, यानी पॉलीमर से मोनोमर सॉरी डाइसेक्राइड्स बन रहा था। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल बन रहे थे। अच्छा, ये रिएक्शन जो हो रहा था, इन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व था एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम नाम देते हैं यीस्ट का। यीस्ट इन्वॉल्व था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा क्या चीज़ है जो कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को माल्टोज के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि यीस्ट के अंदर कुछ ऐसा केमिकल है, यीस्ट के अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल है, ऐसी एनर्जी है जो इस रिएक्शन को जल्दी करवाती है, फास्ट करती है, रेगुलेट करती है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है माल्टोज के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कुछ पोटेंशियल है यीस्ट के अंदर, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यीस्ट के। ठीक है, तो पहला जो एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ था जो यीस्ट को कन्वर्ट कर रहा स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था माल्टोज के अंदर, उसका नाम रखा गया है डायस्टेस। ठीक है, तो हमें पता यहाँ से चलता है कि जो एंजाइम है वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अच्छा, अब एंजाइम का जो है एंजाइम नेम कैसे हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है? बेसिकली अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग जो बनेगी एंजाइम की वो क्या बनेगी? ये एंजाइम क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। इनका मतलब क्या होता है, इनसाइड। इनका मतलब होता है इनसाइड, अंदर वाली साइड। ठीक है, और जाइम ग्रीक के अंदर बोला जाता है यीस्ट को। जाइम का मतलब होता है यीस्ट। अब हमारे पास यीस्ट क्या है कि देखें, यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर फंजाई है। फंजाई है, सारी फंजाई मल्टी सेलुलर है, लेकिन यीस्ट वो वाहिद यूनिसेलुलर है, फंजाई है जो यूनिसेलुलर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये पहले जो चीज़, ये केमिकल अभी तो हर सेल के अंदर है, एनिमल का हो या प्लांट का हो, लेकिन फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो यीस्ट के सेल से मिला है ये केमिकल। ठीक है, ये स्पेशल मॉलिक्यूल, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है एंजाइम। तो एंजाइम की लफ्जी मानाई क्या है, इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि पहले जो इसको पाया गया था वो यीस्ट के अंदर पाया गया था। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम यीस्ट रखा सॉरी एंजाइम रखा गया है। अच्छा, तो ये इसका पहले जो हमें डायरेक्शन दिया है, इशारा दिया है कि भाई ऐसी कोई केमिकल चीज़ होती है यीस्ट के अंदर, वो दिया है एंसिलिन। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया था डायस्टिस। अब इसका नेम जो सजेस्ट किया है वो नेम सजेस्ट किया है फ्रेडरिच विलियम क्यून ने 1878 के अंदर। 1878 के अंदर इसका नाम सजेस्ट किया है फ्रेडरिक विलियम क्यून। अच्छा, अब हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे एंजाइम की? देखें, डेफिनेशन बहुत ही आसान है कि ऐसे स्पेशल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कैटालाइज
आर रेगुलेट्स द रिएक्शन इन लिविंग बॉडी। ठीक है, तो जनरली केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो भी फैक्टर रिएक्शन को रेगुलेट करता है या स्पीड अप करता है, बढ़ाता है उसका रेट, तो उसको हम कैटालाइज बोलते हैं, कैटालिस बोलते हैं कि ये रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। ठीक है, एफिशिएंटी इसका रेट बढ़ा रहा है रिएक्शन का, तो वो कैटालिस्ट होता है। जबकि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शन की स्पीड अप को बढ़ा रहा है, तो इसी वजह से हम इसको बायो कैटालिस्ट बोलेंगे। इसको सिर्फ कैटालिस्ट नहीं बोलेंगे, एज अ बायो कैटालिस्ट। बायो का मतलब है लाइफ, कैटालिस्ट मतलब जो रिएक्शन को स्पीड अप करे, यानी लाइफ का कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट। ठीक है, अच्छा, सो स्पेशल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कैटालाइज करते हैं या रेगुलेट करते हैं रिएक्शन इन लिविंग बॉडी, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम का नाम देते हैं। हमने मीनिंग भी एंजाइम की बता दी कि भाई मीनिंग क्या होती है। और अब जर्नली जो ये होते हैं प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम की जो है जर्नल कंपोजिशन क्या है, तो बेटा एंजाइम की जर्नल कंपोजिशन होती है प्रोटीनियस इन नेचर, यानी ये प्रोटीन के बने हैं। ये इसकी क्या है, जर्नल कंपोजिशन है एंजाइम की, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। अच्छा, तकरीबन मोस्टली जो एंजाइम होते हैं 99% वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जो है वो ऐसे भी मिले हैं जो हमारे 1980 सेंचुरी के दौरान कुछ साइंटिस्ट थे, थॉमस केच एंड सिडनी अल्टमी, वो बताते हैं कि एंजाइम की कुछ एक कैटेगरी ऐसी भी है जो कि आरएनएस की बनी है, जिनको हम राइबोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स। ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि ये जो राइबोजाइम होते हैं, ये कैटेगरी किसकी बनी है, राइबोजाइम। ये ऐसे एंजाइम हैं जो बने हैं आरएनएस की, फॉर्म बाय आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने हैं। ठीक है, जिनको हम राइबोजाइम एंजाइम बोलते हैं। बाकी सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो नेचर के अंदर प्रोटीनियस होंगे, यानी प्रोटीन के बने होंगे। ठीक है, और इसकी एक स्पेशल बात ये है कि ये हमेशा सेल के अंदर ही बनते हैं, इनसाइड दी सेल, हमेशा सेल के अंदर बनेंगे। लेकिन ये काम जो है या अपना कैटालिटिक एक्टिविटी जो है सेल के अंदर भी कर सकते हैं, तो सेल के बाहर भी ये कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंडोसाइटोसिस भी होते हैं और एक्सोसाइटोसिस भी, या एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोसेलुलर भी हो सकते हैं। तो इनको हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिस्कस करेंगे। और